तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। आप जुड़े हैं हमारे साथ शुद्ध देसी रेडियो पे और मेरे साथ है मेरे को होस्ट एंडी और एक स्पेशल स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी, हमारे गजोदर भैया जिनको हम बड़े प्यार से जानते हैं। जब वो शोले की कहानी सुनाते हैं गजोदर भैया के स्टाइल में तो हमारा हंसते हंसते हो जाता है बुरा हाल। और राजू जी से तो बेहतर कोई लालू जी की मिमिक्री कोई कर ही नहीं सकता है, सब कुछ जानते ही हैं। थोड़ा सा उनके शुरुआती दौर के बारे में आपको बता देते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से वो काफी प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं और काफी बचपन में उनकी मिमिक्री किया करते थे और वहां से ही उन्होंने मुंबई का सिलसिला सफर शुरू किया और वो आगे मुंबई में काफी सालों से वो रह रहे हैं मुंबई में। और काफी सारी उन्होंने मूवीज में क्या राशि प्रोडक्शंस की मैंने प्यार किया से उन्होंने शुरुआत करी थी। जैसे काफी मूवीज में उन्होंने रोल किया है, जैसे बाजीगर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शुद्ध देसी रेडियो पे। हमारे बहुत सारे सुनने वाले देखने वाले जी सब जी, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों को प्यार दुलार और बराबर वालों की ऐसी की तैसी। शाली, जब आप मेरा इंट्रोडक्शन कर रही थी, मुझे लग रहा था लास्ट में आप ये तो नहीं बोलने वाली अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ओह! एंडी, एंडी यस। आपने एक गाना सुना होगा, हाँ। बप्पी लहरी का है। हम्म। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सुना है ना? बिल्कुल सुना है बिल्कुल। ना? हाँ आजकल यहाँ पे गाना कैसे हो रहा है इंडिया हाँ में? हाँ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। क्योंकि क्योंकि हाँ, कोरोना का टेस्टिंग करके ही घर लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको डायरेक्ट आ गया तो क्वारंटीन में। पहले इन्फॉर्म करो क्वारंटीन में। बढ़िया बढ़िया। देखिए, मेरा मेरा तो जिंदगी का एक ही फलसफा है, हम्म, एक ही मेरा जिंदगी का एक ही मूल मंत्र है। हम्म, मेरा एक ही मूल मंत्र है, जिंदगी में ऐसा काम करो, हाँ। जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहे भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। आप काम करते हैं, आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। तो थैंक यू, चलिए थैंक यू। सर, राजू जी आपका सबसे स्वागत पहले है। तो शुद्ध देसी रेडियो को और शुद्ध देसी घी को हम्म, मैं बधाई देता हूं कि आप लोग मुझे मेरे चाहने वालों तक पहुंचा रहे हैं, तमाम जो मुझे पसंद करते हैं मेरी कॉमेडी को, तो उसके लिए शुद्ध देसी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही थैंक यू वेरी मच सर। आपका स्वागत है शुद्ध देसी रेडियो के इस मंच पर। थैंक यू और जी। हम हमारे सभी दर्शक श्रोता और हम सभी सुबह से एक्चुअली इंतजार कर रहे थे कि आपसे कभी बात करें, आपके साथ में कभी हास्य रस में भीग जाए। तो तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जो हंसे हाँ, उसका घर बसे, ओ जो तो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। क्या बात है सर। बढ़िया। तो राजू जी, जी बॉलीवुड में शोले जैसी फिल्म नहीं बनी, गब्बर जैसा विलन नहीं बना। तो जी, आपने शोले के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, गब्बर सिंह के बहुत बारे में बहुत बहुत। सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जी। कि गब्बर अगर बूढ़ा होता तो कैसे करता, गब्बर अगर बीमार होता तो कैसे बात करता। तो अभी तो जी जी, लॉकडाउन का जमाना चल रहा है। तो मुझे मुझे एक पार्टी में ये हाँ, रमेश सिप्पी जी और धर्म जी मिल गए। अच्छा। धर्मेंद्र जी, हाँ, हम्म। मुझसे बोले ओए पुत्र इतने यार, शोले से मैंने जितने नहीं कमाया उससे ज्यादा तो तूने कमा लिया। सही बात है। बिल्कुल। हमने कहा सर उस समय आप लोगों को बहुत कम मिलता था। जी जी। तो अभी लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, तो अगर गब्बर सिंह लॉकडाउन में फंसा है तो वो कैसे रिएक्ट करता, थोड़ा हमारे दर्शक मुझे श्रोता जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात क्लियर कर दूं शालिनी एंड एंडी, हम्म। ये गब्बर सिंह को 40 साल पहले ही अंदाजा हो गया था कि कोरोना जैसा एक महामारी ओह, आने वाली है। हाँ, अच्छा। आप शोले, हाँ, शोले देखिए, शोले में उसने आ, हमको सोशल डिस्टेंसिंग उस समय समझा दिया था। अच्छा। तो शोले, हाँ, याद कीजिए गब्बर सिंह का जो गिरोह था, जो अड्डा बनाया था उसने, वो हाँ शहर से बाहर बनाया था, हाँ। बिल्कुल। गांव से दूर बनाया था, किसी के संपर्क में नहीं था। और उसके जो डाकू थे
सारे डाकू देखिए दूर दूर अलग अलग पहाड़ी पे बैठते थे, बिल्कुल बिल्कुल। सब नजदीक कभी नहीं दिखाया उसको, एक साथ हम्म। नहीं बैठते थे, इतनी दूर थे कि जोर से बोलना पड़ता था। गब्बर सिंह बोलता था, अरे ओ सामा, वहां से बोलता है, जी सरदार, इतने दूर। तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें गब्बर सिंह से सीखना चाहिए। हाँ, गब्बर सिंह को जो अरेस्ट किया था उस मूवी में, एंड में अरेस्ट करने का रीजन था स्पिटिंग, थूकता था वो, आग, थू, आग, थू। हालांकि उसने पुलिस से कहा भी कि भाई देखो, मैं खैनी खाता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, इसमें ऑलरेडी पॉइजन है, तो इसमें कोई वायरस नहीं होगा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फिर शोले का एक सीन और है, जब गब्बर सिंह पूछता है कितने आदमी थे, उस समय देखिए तीनों सर उसके डाकू दूर दूर, और अब दूर दूर अलग अलग घोड़े में बैठे हुए, और गब्बर सिंह वहां से 7-8 फीट दूर से बात करता है, ठीक है, बोलता कितने आदमी थे, बोलते सरदार 2 आदमी थे, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। तो बोले फिर भी खाली आ गए, खाली हाथ क्यों? सरकार खाली हाथ ये आ गए, उन लोगों ने हमें शर्मिंदा करके मार दिया। एक तो दोनों मास्क पहने हुए थे, दोनों के हाथ में सैनिटाइजर की बोतल भी थी, और दोनों ने ग्लव्स भी पहने हुए थे। हमें उनकी तैयारी देख के हम शर्मिंदा हो गए। हमने कहा कि भाई बाद में कभी आएंगे, डाका आका बाद में मारेंगे, अभी तो सर शर्मिंदगी में मर गए हम लोग। उसी फिल्म में एक सीन और है, जब ये गब्बर सिंह कहता है ठाकुर से, ठाकुर याद है यही हाथ है ना जिसके लिए तू बोला था, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, और तभी मैं समझ गया था तेरे हाथ कोरोना से संक्रमित है, और तू मुझे टच करके मुझे संक्रमित करना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे हाथ काट दिए थे, याद है ठाकुर? लेकिन अभी यहाँ पे री रिलीज होगी लॉकडाउन के बाद। अच्छा, शोले री रिलीज करेंगे, तो बोलते हैं इस बार जब बसंती डांस करेगी तो मास्क पहने होगी, ओ जब तक है जा जाने जा, वो क्या है? नाच, वो मास्क निकल गया। अच्छा। हम यहाँ पे हास्य से पूरे लोटपोट होते जा रहे हैं सर, बढ़िया। लेकिन आप एंडी, आप जब मास्क लगाना ना, ट्राई करना ये शेव और ये मुस्टैच क्लीन कर लेना, हाँ थोड़ा, क्योंकि इसमें लगाएंगे तो वो फिर नीचे गैप रह जाता है, वहां से वायरस आ सकता है। अच्छा। इसमें चिपकता नहीं ना, ऐसा लगा। आज तो मैं मास्क पहने हुआ था, वाइफ ने चाय बनाई तो छन्नी में छानने लगी, हमने कहा छानो मत, मास्क पहना हुआ ऐसे पी लेता हूँ। अच्छा। ये जो सब बातें हैं ये आप ही सोच सकते हैं, आप ही के दिमाग की खराब, हम लोगों के तो दिमाग में आता भी नहीं है कि ये थैंक यू मेहरबानी है कि आप ही ये सब सोच रहे हो, और नए नए तरीके से भी है, हमें शोले का नया ही वर्जन मिल गया। मुझे लगता है री रिलीज ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैंने बताया। तो ये हमें मतलब बहुत अच्छा आपने जो ये शोले का हमें बताया, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपके, गजोदर भैया जो शोले बोलते हैं। मुझे तो ये सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि क्या होगा, अभी तो ये देखिए महामारी फैली हुई है और हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये एक वैक्सीन बने, हम लोग को मिले और हम लोग अपनी रोजमर्रा की जीवन में नॉर्मल तरीके से पहुंच जाएं, तो काम धंधा हमारा शुरू हो। अब भाई फिल्म इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसका काम भी रुका पड़ा हुआ है। तो जब ये खुलेगा और जो पिक्चर शुरू होंगी, तो उसमें आप ये बताइए कि मूवीज में कैसे शूटिंग होगी और उनके जो रोमांटिक। अरे शालिनी, बड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। आप फिल्म देखने जाएंगे, कितना अजीब लगेगा, स्क्रीन पे कैटरीना और सलमान प्यार कर रहे हैं लेकिन दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो आप थिएटर ओनर से कहेंगे आधे पैसे वापस करो, क्योंकि आधा फेस तो दिख ही नहीं रहा है हीरो का। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा इमरान हाशमी को। अच्छा, वो इमरान हाशमी को कोई अपनी फिल्म में नहीं लेगा, क्योंकि वो तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते ही नहीं है।
उसका मास्क वास्क से लेना देने नहीं है। मास्क दिया तो नाराज हो जाएगा, हाँ, है ना। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा सुपर हिट हो जाएंगे अगेन हाँ, अपने मनोज कुमार। अच्छा। मनोज को, हाँ, आज हम लोग तो मास्क आज पहन रहे हैं ना, मनोज कुमार तो पूरा चेहरा ढके रहते थे। और और वो रोमांटिक सॉन्ग में भी हीरोइन से 2 किलोमीटर दूर रहते। हाँ। नीता, नीता, नीता। पता चलो घर चली गई। पता किया क्यों गई, तो बोले सैनिटाइजर की शीशी लेने गई। और मान लीजिए शूटिंग होगी, मिठुन चक्रवर्ती शूटिंग में बोल रहे हैं, फाइट सीन चल रहा है, ओए, ये तेरी साथ का पैदा मारू, नहीं ऐसा हो सकता, क्या बोला, ए, कभी नहीं। जैसे आगे बढ़ेंगे डायरेक्टर कट कट कट, सर 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 ऐसा नहीं करना सर, टच नहीं कर सकता है सर, किसको थप्पड़ नहीं मारना, गुस्सा नहीं मार सकता है सर, 14 डेज के लिए क्वारंटीन होएगा, यूनिट बहुत नुकसान होएगा सर। और मान लीजिए कोई फिल्म में जो पुराने विलेन थे, अजीत, अजीत अपने अड्डे में है, अपने आदमी से बोलेंगे, रॉबर्ट, विजय को ले जाओ और इसे अच्छे से क्वारंटाइन कर दो, और अगर ये फिर भी नाम ना बताए तो इसके ऊपर 2 कोरोना पॉजिटिव आदमी छोड़ दो। बोलेगा, बॉस मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूं। वेरी स्मार्ट बॉय, जाओ और विजय को हक कर लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। स्मार्ट बॉय। पता चला फिल्में कैसी कैसी आएंगी। द कोरोना मैन, डेंजर कोरोना, अगले हफ्ते रिलीज होगी। कोरोना रिटर्न्स, रिटर्न सुनते ही सबकी हवा सरक जाएगी। जो उस थिएटर के गेटकीपर है वो भी अंदर नहीं जाएंगे, बोले कितनी मुश्किल से गया यार, रिटर्न की बात क्यों कर रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी? हाँ हाँ आई। अच्छा, ओके। तो वैसे जैसे क्या? वैसे अनिरुद्ध, अगर मैं इंडिया में हूँ, यहाँ के हम्म, लॉकडाउन की बातें करूँ, हम्म, तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं उसका। हाँ, गवर्नमेंट हमारी जो कह रही है मान रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स जो कह रहे हैं मान रहे हैं, हम लोग घर पे ही। लेकिन इसी ब्लू कलर के सोफे पे बैठे बैठे इतना बैठा हूँ, सोफे में गड्ढा हो गया है। सोफा भी कहता है बीच बीच उड़ जाया करो तो हम लोग भी सांस ले लें। और अभी किचन में गया तो अब खाली है। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे मर्दों को आदत नहीं है किचन में काम करने की, जबकि होना ही चाहिए कि सबको मिल के करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ बराबर होते हैं, है ना, उसमें कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं। लेकिन मुझे आदत है, क्योंकि मैं यूएस आता रहता हूँ, वहां मैंने देखा है कोई काम छोटा नहीं, सब मिलके करते हैं, हैप्पीली करते हैं। तो अब मैं जैसे ही किचन में जाता हूँ और बर्तन देखता हूँ, शालिनी बताओ मैं कौन सा गाना गाता हूँ? जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले, मुझको लुभाती है कटोरियां, जल्दी धुल जाती हैं ये थालियां, ज्यादा क्या सोच रहा है, बिम लगा के धोले 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 धोले, जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले। क्या बात है। देखिए, बर्तन मांजने को भी आपने कितना एंटरटेनिंग बना दिया कि अब तो हम सब यहाँ पे यही गाना गा गा के बर्तन धोएंगे। लेकिन बर्तनों की एक मैंने साजिश पकड़ी है अच्छा। कि हाँ, बर्तन जो है होशियारी करते हैं। हाँ। जब आप धोने को बैठो तो 5-6 बर्तन होते हैं, फिर आप धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ तो ऐसा लगता है 36 बर्तन कहाँ से हो गए, ये बढ़ते जाते हैं। कभी कभी जो डाउट होता है, ऐसा तो नहीं कुकर और कढ़ाई मिलके बच्चे बच्चे दे रहे हैं, छोटे छोटे चम्मच छोटी छोटी कटोरियां निकलती जाती है, उसके अंदर से निकले खन्ने खन्ने खन्ने।
मतलब मेरा तो इतना हंस के बुरा हाल हो रहा है कि मुझे अगला सवाल मैं पूछूं, हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल। थैंक यू। और हम लोग यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हास्य रस में पूरे भीग रहे हैं। तो अरे वाह, मेरे तो छाता आंखों ले लो आप। में आंसू आ रहे हैं। छाता। बिल्कुल सर। अच्छा, तो पता है हाँ, ये जब बारिश होती है तो सबसे पहले कौन भीगता है? सबसे पहले भीगता है लंबा आदमी। ओह अच्छा। शॉर्टी पे तो बूंद देर से जाती देर से पहुंचेगी। ये ऐसी चीज है जो ऑब्जर्वेशन वाली है सर, आप ही कर सकते हैं। आपके घर वालों को Thank कितना एंटरटेनमेंट हो रहा होगा ना, आपको वो मिल जाए 24/7 एंटरटेनमेंट करने के you. लिए। घर की मुर्गी। साल में अ, उनके लिए ओवरडोज हो रहा होगा। ओवरडोज। सही बात है, कितना देखेंगे एक ही चीज। जी। तो राजू जी, आपके फैंस दुनिया में सभी सभी जगह पे हैं। हम लोग आपके थैंक बहुत सारे फैंस हैं, आपके वीडियो देखते रहते हैं। यहाँ पे यूट्यूब ने वो एक फैसिलिटी दी है हमको, तो हम आपके वीडियो देखते रहते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। तो ऐसे ही आपका एक वीडियो देखा था हमने, और जैसे शालिनी जी बता रही थी इनिशियल इंट्रोडक्शन में कि वो लालू प्रसाद जी का जो आपका मिमिक्री करते हाँ। हैं, वो एकदम लाजवाब है सर, एकदम लाजवाब है। और उसमें से एक जो हमने एक एपिसोड देखा था, उसमें आपने बताया था, आई थिंक लालू जी भी थे उस दिन उस टाइम हाँ ऑडियंस में, उस कि हाँ। वो अगर सुपरमैन बन जाते, वो नीला जी जी। नहीं, ब्लू ड्रेस पहना है, रेड वाली अंडरवेयर पहनी है, और राबड़ी देवी हाँ और वो कपड़े हाँ हाँ सुखाने के लिए उड़ रहे हैं, वो वाला हाँ एपिसोड। तो हाँ हाँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल। लॉकडाउन का जमाना है, राइट? तो जी। हम लोग अगर लालू जी को यहाँ पे यूएस में उनको इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, और वो हमको एक संदेश देना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, हाँ, तो वो कैसे करेंगे थोड़ा? जी। सब ये सब कोरोना फरोना धत, ये कोरोना जो आ गया है, आज दिमाग खराब कर दिया। कोई तरीका है कोरोना फरोना? जब से हम ये सब सुने हैं, वुहान 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 में हो गया, तब से हम गुड़ का चाय पी रहा हूँ। चीनी कैंसिल, चीनी नहीं डाल रहा हूँ चाय में, गुड़ का चाय पी रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया। ये चीनी लोग ने पूरी दुनिया में ऐसा आतंक फैला दिया, चमगादड़, छिपकली, केकड़ा, सांप सब खा खा के सल्टा दिया, और पूरे दुनिया को जो है घर पे बिठा दिया। देश देश घूम रहा है कोरोना। इटली जा रहा है, स्पेन जा रहा है, यूएसए। एक कौन सा वीजा लगा है, पूरा का वर्ल्ड टूर कर रहा है। आप लोग घबराइए नहीं, यूएसए के लोग, आपका जो गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, ट्रम्प जो है, ट्रम्पवा अच्छा कर रहा है। अभी इंडिया है, ये लोग इंडिया पूरा परिवार आया, ट्रम्पवा रही, हमारी भौजी रही साथ में, भौजी, हमारी भतीजी सबके साथ है। हाँ, सब लोग जो है, हमसे बात हुआ ट्रम्पवा का, बोला घबराना नहीं, आज सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, थोड़ा ऐसे दूरी बना के चलिए, मगर दिल में दूरी मत बनाइए, दिल में दूरी मत बनाइए। ये सब थोड़े दिन का बात है, ये सब चला जाएगा, घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिए। ये कोरोना का कोई औकात है? सब फालतू बात है। अभी देखिए, कल से कोरोना गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करेगा। हाँ, हम पूरा बिहार की तरफ से आप लोग को आश्वासन देते हैं, या कुछ नहीं होगा, सब भाग जाएगा, बात कर रहा है। हो गया हमारा। लालू जी को शायद आ, आपने बहुत ज्यादा फेमस बनवाया है। वो जो आपके अंदाज है, जैसे वो लालू जी ने आंखें जब थोड़ी। वो हाँ, जब ये ट्रम्प आए थे इंडिया, तो मैंने बनाया था कि लालू जी बोल रहे हैं, यार ट्रम्प आए हैं, पूरा परिवार है ट्रम्प का, ये सब पहले अहमदाबाद जाएंगे, वहां से आगरा आएंगे, आगरा में ताजमहल देखें। उसके बाद हम बोले ट्रम्पवा से
कि 4 दिन बाद होली है, होली करके जाइए। बोले हमको कुछ काम है, वहाँ काम बिजी रहते हैं। हम कहा भौजी को यहाँ छोड़ दीजिए, भौजी को देखे सब भारत का होली दिखाएंगे, कैसा रंग लगाता है, कड़वा तेल ऐसा चुप पड़ता है। पेंट नहीं लगे इसके लिए पहले कड़वा तेल लगा लेना चाहिए। होली खेलने में, होली वाले दिन कड़वा तेल लगा देंगे तो पूरा ऐसा पेंट ऐसा रपट जाएगा, और उनका तो वैसे चमड़ी एकदम गोरा है, कुछ नहीं होगा। हमका बिटिया है, सब लोग देखेंगे यहाँ होली चलता है। एक दिन पहले टाइम तो फिर नहीं माले, फिर ट्रम्पो जो है टेम्पो में बैठ के फिर यूएसए चले गए। टेम्पो में बैठ के बहुत ही बढ़िया सर, मतलब लालू जी का तो ये हमने एपिसोड बहुत बार देखा है यूट्यूब में, और उसको जो मिलियन व्यूज है उसमें से शायद आधे मिलियन तो हमारे ही होंगे। हमारा भी योगदान है। तो अभी बात करते हैं, अभी मुझे बात आपका सुन के ध्यान आ रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब, आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत इंस्पायर उनके साथ, और शुरुआत आपने उन्हीं का देख के ही किया था और उन्हीं से आप इंस्पायर बनाने के लिए। तो भाई अब आप बताइए कि ऐसे हालात में अमिताभ बच्चन जी घर में बंद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन में मूवीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका अपने घर पे क्या हाल हो रहा होगा, बेचारे अकेले फंसे, और उनके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, आप बताइए जरा आपकी जुबानी। देखिए भाई, ये जो कोरोना वाला मामला है, मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी स्थिति बन चुकी है, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं। अब यह है कि ऐसे फेसेस लाइफ में आते हैं और फिर वो धीरे धीरे चले भी जाते हैं। जरूरत है कि हमारे आपके दिलों में दूरियां न बनने पाए, और जिससे जो बन पड़े हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। किसी को घर जाना है, किसी को कोई आपका स्टाफ है उसको खाने की जरूरत है, लंच डिनर आप करा सकते हैं। अब देखिए, सब कुछ अगर सरकार पे छोड़ देंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब देखिए, जिनके पास पैसे हैं वो बाहर जाके खर्च नहीं कर सकते, और जिनके पास पैसे नहीं है वो बाहर जाके कमा नहीं सकते। हाँ, और कितनी अजीब बात है कि कोई आपका नियर डियर, कोई आपका भतीजा, कोई आपका बेटा, कोई आपका छोटा भाई आपके सामने, लेकिन आप उसे गले नहीं लगा सकते, और वो आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ी ही अजीब सी ये कंडीशन बन गई है। और ये कोरोना है, ऐसा कहते हैं कोरोना है, लेकिन कहाँ है ये आप देख नहीं सकते। आए? मैं तो कोरोना से यही कहूंगा, अबे उस साले, अरे तेरी क्या औकात है, अरे हिम्मत है तो सामने आ, साला छुप के पीछे से वार करता है। ये कोरोना मुझे लगता है कम से कम ये मैंगो के साइज का तो होना चाहिए, आम के साइज का हो, अगर नहीं तो जामुन के साइज का हो, रसगुल्ले के साइज का होना चाहिए। अरे चलिए मैं कहता हूं इतना बड़ा तो होना चाहिए। अब बताइए साहब, लाखों लोग मर गए, और मुझे किसी ने बताया कि ये लाखों लोगों का अगर आप जोड़ लेंगे तो भी 10 ग्राम का नहीं होगा। ये तो बहुत ही घटियापना है साला। क्या बात है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो बुफे सिस्टम है, खाना जो हम लोग बुफे में खाते हैं, ये सिस्टम अमिताभ बच्चन ही लाए हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक पार्टी में वो बात कर रहे थे, किसी बात करते करते उन्होंने कहा हाय किया, तो यहीं पे कोई प्लेट रख के चला गया। फिर उन्होंने ऐसे खाना शुरू कर दिया, तो वहां से ये फैशन स्टार्ट हुआ। आज हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है राजेश के साथ। उन्होंने हमें बताया कि बफे सिस्टम का जो उद्घाटन है, जो शुरुआत, हाँ, वो हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने की। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद हमारा ज्ञान। और
आपने वो तो किया है, मतलब उनके हर मूवीज के डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स और वो जो बॉडी लैंग्वेज, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। ट्रू आर्टिस्ट। बढ़िया सर। तो राजू जी, आपके लिए थोड़ा सा अगला सवाल है, क्योंकि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जो है पूरी दुनिया में बसे हैं, जी उसमें जी मुंबई में भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, मुंबई में भी बहुत सारे हमारे श्रोता हैं। तो लॉकडाउन का जमाना चल रहा है और हम लोग उन लोगों को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो आजकल सर्किट जो है वो बहुत परेशान होगा, राइट? उसका हाँ। क्या हाल होगा मालूम नहीं है। तो वो सर्किट सर्किट की, लॉकडाउन की सर्किट कहानी, की समझो सर्किट की जुबानी। सर्किट की समझो आप कह सकते हैं फीमेल वर्जन। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं रख रहा हूँ कि वो एकदम भड़की हुई है और वो किसी हीरोइन के यहाँ काम करती थी, कैटरीना के यहाँ। अभी लॉकडाउन में जा नहीं पा रही है तो उसकी प्रॉब्लम है। तो बोलती है क्या क्या लॉकडाउन, हाँ कोई ऐसा लॉकडाउन लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, हाँ हम गरीब लोग के लिए लॉकडाउन है, हाँ पैसे वाले सब ऐसे ऐसे गाड़ी में ऐसे घूम रहे ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग से पुलिस बोलती है अंदर चलो अंदर चलो, 8x10 के रूम में कितना रहेगी, कितना गर्म होता है। अभी मैडम किधर काम करती थी तो एसी में रहती थी, हमको एसी का आदत हो गया है। कितना प्रॉब्लम है मालूम है। अंदर जो मर्द है हमारा, वो कहता है बाहर जा दारू लेके आ, मैं बाहर जाती तो पुलिस बोलती अंदर जा, ऐसे क्या करने का। हाँ कैटरीना को देखी थी टीवी पे बोलती लॉकडाउन है, मैं खुद झाड़ू मारती है, झाड़ू मारने का ऐसा एक्शन करती थी। ये सब नाटक है क्योंकि मैं उधर काम करती है, कुछ भी नहीं करती है। उसके घर पे ना 10-10 नौकर है, खाली पब्लिक को ऐसे दिखाने के लिए ऐसे झाड़ू मारने का। हाँ गरीब लोग के लिए लॉकडाउन है, पैसे वाले लोग तो मजे कर रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं। आज राशन लेने के लिए गई थी, ग्रोसरी में दुकान में गई थी तो उधर बहुत भीड़ थी। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, भीड़ है कल आओ। तो मैं बोला दुकान खोला है इसलिए आई मैं। तो बोलती नहीं भीड़ होता है। तो हमने कहा फिर क्या करेगी। तो बोलता है सरकार ने भी ऐसा किया है, ऑड एंड इवन करेगा। एक दिन शॉपकीपर लोग आएंगे, दूसरे दिन कस्टमर लोग आएंगे। दिस इज एपिक। ये लेकिन कस्टमर आएगा, ऐसे चलेगा क्या। दौड़ेगा। अच्छा राजू जी, अभी आप, ये मैं सुन रही थी आप बोल रहे हैं कि वो जाती है अपने हस्बैंड के लिए दारू वारू लाने के लिए बाहर, तो पकड़ी जाती है। अब ये पिछले समय में बहुत इंडिया में हमें सुनने में आ रहा था कि 1-2 दिन के लिए शायद शराब और आपकी दुकानें खुली और बहुत सारे मीम्स आने लगे कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, शराब खरीद के हमारा योगदान है भारत के विकास में वगैरह वगैरह। वो विकास 2 दिन से ज्यादा चला नहीं, दुकानें हो गई बंद। तो अब जो ये जो बेवड़े लोग हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा ऐसे लॉकडाउन में बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ। 2 महीने से पीने को मिला नहीं। एक बेवड़े को कहीं से बॉटल मिल गई, गया ले आया, ला के पूरा 2 महीने का एक साथ ही पी लिया। अब पी के हो गया गड़बड़, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने ऐसा नब्ज देखा, नब्ज देख के डॉक्टर बोला पीते हो, है मंगा लो। एक लॉकडाउन तोड़ के बेवड़ा निकल आया रोड पे आके बोलता है अरे वाह पोल्यूशन फ्री, अरे रोड भी साफ है, अरे वाह एयर कितना अच्छा है, सब दिखाई पड़ता है, अरे वाह इधर से घंटाघर दिखाई पड़ रहा है, अरे यहीं से ताजमहल दिखाई पड़ रहा है। कोई बोला अंदर जा, नहीं तो तेरे को यमराज भी दिखाई पड़ेगा। अमेजिंग अमेजिंग। सच में बुरा हाल हो रहा है, आंखों आंखों पानी आ रहा है। ये ना सोचिए कि मैं रो रही हूँ दुख के मारे। थैंक यू। तो ये जो लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, अभी 4th लॉकडाउन चल रहा है, तो हाल ही में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब ने, उनके स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसमें से एक आत्मनिर्भरता पर बात की थी उन्होंने, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर इंडिया को बनना चाहिए वगैरह करके। तो
उसमें इस पे आप मैं या यस मैं पहले एक जोक आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा जोक है। एक बार हमारे गजोदर भैया जा रहे थे मूवी देखने, तो जैसे ही थिएटर पहुंचे तो आगे आप बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। मेरे भरोसे मत रहो। तो जैसे हमारे कोई बॉलीवुड के कलाकार है, उनको ये संदेश देना है आत्मनिर्भर होने का। चलो लीजिए मिसाल के तौर पर लेते हैं नाना पाटेकर जी को, वो ऐसा संदेश देना है, तो वो कैसे करते? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी ने बोला अच्छा है, आत्मनिर्भर बनने का। क्या करेगा? अरे कब से बोल रहे, कब से समझा रहे, समझता नहीं। घर के अंदर रहने का, लॉकडाउन का नियम का पालन करने का, मास्क लगा कर निकलने का, सैनिटाइज होने का। अरे सुनता नहीं, मरेंगे मरेंगे, देखने मरेंगे। आज के पूरे लेकिन यार लोटपोट हो रहे आजकल, हैं। आजकल ये तो हो रहा है कि लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन पेट निकल रहा है। तो एक्चुअली मोदी जी को कहना चाहिए आप लोग भी ना निकलिए और पेट भी ना निकले, उनको क्लियर करना चाहिए। लोग लोग सोच रहे हैं हमको ना निकलने के लिए बोला है, पेट को तो वैसा बोला नहीं है। खाओ खाओ खाओ। खाओ खाओ और सो जाओ। तो ये लॉकडाउन है और आत्मनिर्भर बनो और सोशल डिस्टेंसिंग, तो राजू श्रीवास्तव अपने घर में रह के ये सब कैसे फॉलो कर रहे हैं? आप आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं, आप ये बताइए हमें। आत्मनिर्भर तो यही कि मैं खुद ही बर्तन धो सोचता हूँ, खुद ही सोचता हूँ हाँ। और खुद ही पकाता हूँ, खुद ही खा लेता हूँ। और मैं बता रहा था, हाँ, ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा आराम पता है किसने किया है? इंडिया की बात बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा आराम किया है उस लेडी ने, गूगल मैप वाली लेडी ने, जो एड्रेस बताती, प्लीज टेक लेफ्ट टर्न आफ्टर 400 meters, टेक ए यू टर्न आफ्टर 300 meters। वो आराम कर रही होगी, सब गाड़ियां तो लॉक है, लेकिन मुंबई पुलिस उनको भी नहीं छोड़ रही। उस लेडी को भी कहा तुम भी निकलो, पुलिस की हेल्प करो। अब वो बोल रही होगी प्लीज टेक ए यू टर्न, अदरवाइज पुलिस डंडे मार रही है। सही बात। लॉकडाउन को वैसे जो सचमुच जो फायदा है वो ये कि एक तो सब लोग परिवार, सब लोग साथ में बैठे हैं, साथ में लंच कर रहे हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं। वो लोग जो जिनको बहुत कंप्लेंट रहती थी कि ना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, बिजी बहुत रहते हैं, तो वो एक अच्छी बात हो रही है। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि डीजल और गैस के पैसे बच रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा फायदा हो रहा है कि रेस्टोरेंट्स और होटल के पैसे बच रहे हैं। और हाँ, ये पेरेंट्स को ये भी चिंता नहीं रहती कि अरे इतनी रात हो गई अभी डॉक्टर आई नहीं, क्योंकि बच्चे तो वहीं विराजमान है। तो इस पर यहाँ पे एक और मंत्री जी हैं, पता नहीं मुझे कि वहाँ कितना जानते हैं लोग उनको, मुलायम सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सर। कद्दावर नेता हैं। मुलायम सिंह जी बोले, उनकी एज हो गई तो थोड़ा सा आवाज उनकी वैसी। अब आप लोगों से कहे लॉकडाउन पालन करो, घर के अंदर हो, काहे घर के अंदर है, घर के अंदर ही। अब आप इतनी मुश्किल घर बनाया, घर खरीदा, अब उसी घर में रहने को आपसे कहा जा रहा, आप नाराज हुए। अब देखो हम घर के अंदर हैं बहुत दिन से, तो हम, हमारा लड़का अखिलेश, हमारा भाई शिवपाल, हम साथ में खाना खा रहे हैं। अब हम जब साथ में रह रहे तब हमें पता चला कि हमारे घर वाले अच्छे आदमी। वैसे वैसे तो हम लॉकडाउन में 4-5 साल से,
4-5 साल से लॉकडाउन है, हमें आखिर बोलने ही दे। हम लॉकडाउन, अडवाणी जी भी लॉकडाउन है, हमको प्रैक्टिस तो बहुत पुरानी चल रही लॉकडाउन। तो आप लोग थोड़े दिन कष्ट बर्दाश्त करिए, कष्ट बर्दाश्त करिए, सब ठीक हो जाएगा। काहे परेशान हो रहे? सर आप ये जो पॉलिटिशियन के करते हो उसमें हमारे महाराष्ट्र के एक नेता है शरद पवार जी, हाँ हाँ जी, पवार साहब। तो वो आत्मनिर्भरता का संदेश कैसे देंगे? पवार साहब अच्छे बड़े नेता हैं और लोक नेता है। वो लोक नेता है, काफी यहाँ पावरफुल है। हम्म, उनसे कुछ मुलाकात है। ही लव्स कॉमेडी, हम्म। ह्यूमर बहुत पसंद करते हैं। जब भी मिलते हैं अच्छा मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो आप करते हैं महाराष्ट्र मध्ये जो कार्यक्रम आहे ते चांगलं तुम्ही तुम्ही करतात, चांगला करतात। हा जो प्रश्न आहे करोनाचा, करोनामध्ये काय करायचं काय नाही करायचं आहे, स्वतः विचार। डॉक्टर काय बोलते बोलते कोई ऐसा कुछ मतलब कोई कलाकार, कोई भी नेता, कोई भी पर्सनालिटी आपसे छूटा नहीं है। बहुत सारे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के नेता वगैरह की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अमेरिका की तरफ आपको ले चलते हैं। अगर यहाँ के अमेरिका के कोई आर्टिस्ट है या कोई सिंगर है, अगर आपको उनकी आवाज में कुछ बोलना हो तो वो क्या बोलेंगे राजू श्रीवास्तव बिल्कुल बिल्कुल। आवाज में? जी। मैं यूएस आया जब, जिस दिन मेरा इवेंट नहीं था, तो मैं दूसरे यहाँ शो लोकल देखे, मैंने पॉप सिंगर को सुना। अब तो इंडिया में भी पॉप सिंगर आते हैं, मुंबई वगैरह में बाहर से उनको इनवाइट करते हैं। मैंने इन लोगों को देखा पॉप सिंगर को, ये गाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। कम से कम यहाँ वाले बातें ज्यादा करते हैं। और शाम 6 बजे का शो था। ये पॉप सिंगर स्टार है ना, बड़ा स्टार, रात को 9 बजे स्टेज पे आया। अच्छा। लोग बैठे हुए सब, मेरे बगल में कोई यादव जी का परिवार बैठा हुआ था। अब उनको भी किसी ने पास दे दिया होगा। अब उनको कोई इंग्लिश गाने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आए हुए थे क्योंकि फ्री का पास था। फ्री का पास चलते बैठे हुए। पॉप सिंगर आया। अच्छा, इन सिंगर्स की कुछ लाइनें गिनी चुनी है, फिक्स है, वो बोलते ही हैं। जैसे एक लाइन हमेशा ये हर जगह बोलते हैं कि यहाँ की ऑडियंस बेस्ट है, यहाँ की तरह की ऑडियंस मुझे कहीं नहीं मिली। और ऐसा वो हर सिटी में बोलते हैं। तो वो आया स्टेज पे, आते बोलता है स्टेज पे, आर यू एंजॉयिंग, आर यू एंजॉयिंग? यादव जी बोले, हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं कमीने, 5 घंटे से बैठे, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, कह रहा आर यू एंजॉयिंग, बताइए। फिर थोड़ी देर में बोला, उनकी जो लाइनें हैं वो उनका स्टाइल है, बोला आई लव यू। फौरन यादव जी ने अपनी डॉटर को पीछे किया, पीछे बैठो, तुमको देख देख के बोल रहा है, पीछे बैठो। फिर बोला आई लव यू ऑल, आओ आगे आ जाओ, सभी से कह रहा है। और एक लाइन जब बोलते हैं तो आगे की रो में जो लोग बैठे होते हैं वो तो टेंशन में आ जाते हैं। एक लाइन पॉप सिंगर जैसे बोला उसने कि कैन यू सिंग विद मी, हे कैन यू सिंग विद मी। अब आगे यादव जी बोलते हैं, अरे ये क्या मेरे भरोसे, अरे इसको बता दो, हमें गाने का उतना आइडिया नहीं है। तो बोल, नो आई नो यू आर, वी आर म्यूजिक लवर्स, यू आर ग्रेट ऑडियंस, कैन यू गिव मी चीयर, हे गिव मी साउंड, गिव मी शाउट, कैन यू गिव मी चीयर। अब यादव जी, ओके मैन, you can join me, you are very musical lovers, musical audience, yeah, ladies and gentlemen, very good audience, I love you all, I will sing all my favorite numbers, I will sing you my last number is dangerous, my last album release dance करके
अब फिर गाएंगे every night in nights I see you, hey come on sing, माइक लेके वो ऑडियंस में आ गया, यादव जी के मुंह पे आके कह रहा सिंग है, सिंग, बोले सिंह नहीं, राम अवतार यादव, सिंह नहीं यादव, no man, try to join me, yeah loudly, I can't hear you, loudly sing, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पाव, no man, sing my song, every night in my dreams I see you, I feel you, hey ooh, हरी धनिया काली मिर्ची जावित्री पुदीना थोड़ी मेथी थोड़ी काली मिर्ची थोड़ा सौंठ थोड़ा पुदीना थोड़ा अदरक, come on sing अंकल सिंह, इतनी बार उनके मुंह पे माइक घुसेड़ दिया, वो घबरा के खड़े हो गए, खड़े होके उसने इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुलाया, कम हियर यहाँ आइए, ये तुमने किस खुशी में मुझे आगे बिठाया, ये कमीना सारे गाने मुझसे गवा रहा है, इसको अभी पेमेंट तो नहीं दिया, बोले क्यों, आज इसकी पेमेंट मैं लेके जाऊंगा। गाना गाया और उसमें जो मसाले डाले मजा आ गया। मसाला डाला तो थोड़ा चटपटा हो गया। तो ऐसे कुछ गाने का थोड़ा सा विडंबन आपके पास, कुछ ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा ही कुछ गाना लीजिए उसका थोड़ा विडंबन करके। जी आजकल तो जो हालात हैं हिंदुस्तान में, अपार्ट जोक, जो गंभीरता है कि लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है, लोग उस टेंशन में हैं, बहुत सारे लोगों की पेमेंट सैलरीज रुक गई है, तो मैं एक ही गाने में उनसे कहूँगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आज मैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर फ्लैट से विंडो के थ्रू अपने सिक्योरिटी वाले को देख रहा था, चौकीदार को देख रहा था। अब यहाँ वो भी गांव जाना चाहता है, उसके भी घर वाले बुला रहे हैं, हम लोग टेंशन में हैं कि वो छोड़ के ना जाए। अब उसका भी मूवमेंट बंद है, अंदर कहाँ रुक रहा है बिल्डिंग में, कहाँ खाना बना रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग सब लोग मिलके कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, खाने के पैकेट्स बांटना और या कभी चाय पहुंचा देना, कभी कुछ उनके लिए रहने का इंतजाम करना। यहाँ हम लोग पीएम केयर फंड में भी हम सब लोग थोड़ा थोड़ा डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो कठिन है और मैंने इसको कहा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, कब तलक हमसे कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों में उजाले की किरण फूटेगी, गम के दामन में गम के दामन में
कहीं चैन छुपा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो ईश्वर है यारो, ईश्वर है यारो। बहुत ही बढ़िया, जितना बढ़िया कि आप कॉमेडी कर लेते हैं उतना ही सुरीला आप गाना भी गाते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो मैं बिल्कुल। एंडी जी और शालिनी जी, जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब ये प्रॉब्लम्स सारी खत्म हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोरोना भाग जाए, और फिर हम सब मिलके वो गाना गाएं पुराना, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे दुनिया की रौनक देख फिर से, बाबू देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। थैंक यू। बहुत बहुत ही बढ़िया। शालिनी जी, आपका कुछ है कि वी आर गोइंग टू गो टू द टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एंड? जस्ट बस हो गया है हमारा, बहुत हंसते हंसते बुरा ओके, हाल, हमारे दर्शकों का भी बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, तो वो हम बाद तो में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। और यस, लॉकडाउन के जमाने में आपने हम सभी को इतना मनोरंजित किया। आई थिंक वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और हम सब लोग यहाँ पे पूरे हास्य रस में भीग गए। हम लोग वैसे तो थैंक यू। छोटे हैं, लेकिन हमसे जो लंबे हैं वो थोड़े ज्यादा भीग गए होंगे। तो बहुत बढ़िया, लाइक मजा लाइक आया सर। अमिताभ बच्चन। हाँ। लाइक अमिताभ बच्चन सर। और जैसे आप भी नहीं, हैं, मुझे आप बड़ी भी बहुत खुशी है। लंबे नहीं नहीं, इतना नहीं। हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि शुद्ध देसी रेडियो के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, बहुत सारे अपने दोस्तों तक पहुंचा, अपने चाहने वालों तक पहुंचा जो मुझे सुन रहे हैं। प्लीज ये प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, खूब हंसेंगे और हंसाएंगे। बिल्कुल सर, आप जब भी यूएसए आएंगे तो शुद्ध देसी रेडियो के साथ में कुछ ना कुछ जरूर प्रोग्राम बनाएंगे।